क्योंकि चाइनीज को यहाँ पे पाकिस्तान, आपको पता है कि माजी में भी पाकिस्तान जो है वो भारत का नाम लेता रहा, इस हवाले से चाइनीज इस मामले में इंटरेस्ट नहीं लेते। वो कहते हैं कि इसको डाउन प्ले करो, हम इस मामले में नहीं कहना चाहते, हम इंडिया के साथ कोई बात नहीं करना चाह रहे, हम तो आपके मुल्क में आप जाने और वो जाने। हाँ, अभी चाइनीज जो है वो अपने जो इन्वेस्टमेंट्स है विड्रॉ कर सकते हैं, और चाइना जो है वो इन्वेस्टर्स को कहेगा जी ठीक है पाकिस्तान में आइंदा ना आए। अब ये एक बड़ा सीरियस धचका है। पाकिस्तान की कमजोर मुआशी और तजारती सूरत हाल की वजह से पहली अफगान तालिबान पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया के साथ अपना असर रसूख बढ़ा रहे हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो पहली अफगान तालिबान के काफ़ी करीब है, फिर इंडिया के साथ ताल्लुकात की वजह से आप देखिएगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर कशीदगी। अब ऐसी सूरत में कशीदगी को देखते हुए अगर भारत मशरकी सरहद पर एस्केलेशन और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी को फ़रोग देना शुरू कर दे तो आप तो अपने मुल्क का टूटने का खर्चा होगा। अगर ये ना भी हो तो सी पैक का काम मुकम्मल तौर पे पैकअप हो जाएगा, जो कि बहुत हद तक इनकी हुकूमत में पहले ही हो चुका है। सी पैक पर काम बंद होने का मतलब है कि चाइना की दोस्ती भी आपके हाथ से। और ये बाय द वे ये तीसरा वार्निंग है जो इश्यू हुआ है, जो कल का था। ये देखें कि जब हम तफरीक की बात करते हैं फौज में और अवाम में या इस तरह की बात करते हैं तो उस पर फिर हमारा दुश्मन उसको किस तरह से इस्तेमाल करता है। अभी आप इंडियन मीडिया देखें, इंडियन मीडिया आप देखें, उस पर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो उस पर क्या क्या स्टोरी। पिछले दिनों पाकिस्तान में दहशतगर्दी की घटनाओं में तेजी आई है और इसमें विशेषकर चीनी नागरिक और पाकिस्तानी सुरक्षा बल के जवान टारगेट किए जा रहे हैं। पाकिस्तान इसके खिलाफ शिकायत लेकर चीन के पास गया था कि इन सब के पीछे भारत का हाथ है, भारत ही तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मिलकर यह सब कार्रवाई कर रहा है। लेकिन चीन ने पाकिस्तान की सुनने से इनकार कर दिया और कहा कि यह आपका मामला है, आप खुद निपटो। अगर आप चीनी नागरिकों की सुरक्षा पाकिस्तान में नहीं दे पाए तो फिर पाकिस्तान चीन से मदद भूल जाए। आगे क्या कहा गया, आइए सुने। क्योंकि चाइनीज को यहाँ पे पाकिस्तान, आपको पता है कि माजी में भी पाकिस्तान जो है वो भारत का नाम लेता रहा, इस हवाले से चाइनीज इस मामले में इंटरेस्ट नहीं लेते। वो कहते हैं कि इसको डाउन प्ले करो, हम इस मामले में नहीं कहना चाहते, हम इंडिया के साथ कोई बात नहीं करना चाह रहे, हम तो आपके मुल्क में आप जाने और वो जाने। चाइनीज जो है वो अपने जो इन्वेस्टमेंट्स है विड्रॉ कर सकते हैं, और चाइना जो है वो इन्वेस्टर्स को कहेगा जी ठीक है पाकिस्तान में आइंदा ना आए। अब ये एक बड़ा सीरियस धचका है। अब ऐसी सूरत में कशीदगी को देखते हुए अगर भारत मशरकी सरहद पर एस्केलेशन और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी को फ़रोग देना शुरू कर दे तो आप तो अपने मुल्क का टूटने का खर्चा होगा। अगर ये ना भी हो तो सी पैक का काम मुकम्मल तौर पर पैकअप हो जाएगा, जो कि बहुत हद तक इनकी हुकूमत में पहले ही हो चुका है। सी पैक पर काम बंद होने का मतलब है कि चाइना की दोस्ती भी आपके हाथ से गई। रशिया पर पहले ही यूक्रेन के साथ जंग की वजह से पाबंदी है। इसलिए जो इमरान खान समझते हैं कि रूस से सस्ती गंदम, तेल और गैस हासिल कर लेंगे, तो अगर रूस से मुआहदा भी हो गया तो इन तमाम चीज़ों की फराहमी कैसे होगी, जो कि और ज़्यादा मुश्किल में फंसने वाली बात है। याद रखें, इन मुश्किल हालात में बाकी ममालिक की नाराज़गी मोल कर तुर्की और मलेशिया भी आपकी मदद नहीं करेंगे। वो बेवकूफ़ नहीं है, वो डफर्स नहीं है। यानी पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे आइसोलेट हो सकता है। और ख़ास तौर नेशनल टेलीविज़न पे और शेमलेसली ज़बान लेना, उंगली उठा के पॉइंट करके लेना, और एक दफ़े नहीं 5 दफ़े 6 दफ़े। और ये बाय द वे ये तीसरा वार्निंग है जो इश्यू हुआ है, जो कल का था। ये देखें कि जब हम तफरीक की बात करते हैं फौज में और अवाम में या इस तरह की बात करते हैं तो उस पर फिर हमारा दुश्मन उसको किस तरह से इस्तेमाल करता है। अभी आप इंडियन मीडिया देखें, इंडियन मीडिया आप देखें, उस पर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो उस पर क्या क्या स्टोरियां नहीं कर रहे। तो हम इस तरह की बातें करके असल में दुश्मन को मौका दे रहे होते हैं, उसे मौका मिल जाता है। बदकिस्मती से ऐसी जैसे कहते हैं दोगलापन है या दोगली जुबान है जो बेइंतहा इस वक्त हर्ट कर रही है और बहुत तकसीम क्रिएट कर रही है। हमारी सियासत क्यों इतनी अपाहज हो जाती है कि उसको बेसाखी, वो फिर वही बात आ जाती है, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। तो हम जो बेगर्स थे, हम उनसे जो चीजें मांग रहे थे, तो हम चूजर कैसे हो सकते हैं? हम कैसे कह सकते हैं इसको अनडू करें? उन्होंने फिर नाराज ही, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है,
सऊदीज और अमारातीज जो हैं वो हम जो है उनके पास कुछ कोल लेके पहुंच गए हैं। मतलब क्या जिंदगी है यार। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान में हुकूमत करना सबसे डिफिकल्ट जॉब है। द रीजन बिहाइंड इज कि आप आते ही आपने कशकोल पकड़ लिए हैं, कभी इधर निकल गए, एक बंदा कशकोल फाड़ के सऊदी अरब रुपया, दूसरा बंदा कशकोल फाड़ के अमारात में यूएई पहुंच गया, तीसरा जो है वो कुवैत पहुंच गया, चौथा कतर पहुंच गया है। अभी शहबाज शरीफ साहब जो अगला दौरान करीब जो है वो चीन करने वाले हैं ऑलमोस्ट, या कतर का होगा या चीन का होगा। जारी बात है जर्मनी का तो होना नहीं है हमारा उनके साथ। पाकिस्तान की कमजोर मुआशी और तजारती सूरत हाल की वजह से पहली अफगान तालिबान पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया के साथ अपना असर रसूख बढ़ा रहे हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो पहली अफगान तालिबान के काफ़ी करीब है, फिर इंडिया के साथ ताल्लुकात की वजह से आप देखिएगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर कशीदगी बढ़ जाएगी, मुल्क में दहशतगर्दी सर उठा लेगी। फिर ये भी याद रखें कि इमरान खान की काबीना में बशीर मज़ारी, जुल्फी बुखारी, अली जैदी, ये सारे ऐसे लोग शामिल हैं जिनका ईरान की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव है। आपको याद होगा ना कि कोरोना के दिनों में जब भी कहीं से लोगों को मुल्क में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा था तो इन वज़रा ने ईरान बॉर्डर से लोगों को दाखिल कैसे करवाया था, बड़ी आवाज़ें उठी थी, जिसकी वजह से मुल्क में कोविड फैल गया। तो जब अमेरिका समेत आप बाकी तमाम ममालिक से ताल्लुकात बिगाड़ रहे होंगे और इन वज़रा की वजह से आपका झुकाव ईरान की जानिब होगा, तो पाकिस्तान के लिए GCC ममालिक की हिमायत हासिल करना नामुमकिन हो जाएगा। कहीं खुदा न खास्ता गल्फ ममालिक और अमेरिका और इसके इत्तेहादी ममालिक ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों पर खसूसन मजदूर तबके को पाकिस्तान आकर वापस भेज दिया तो आपकी रेमिटेंस ज़ीरो। इन ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब और ख़राब मईशत की वजह से पाकिस्तान को फाटफ की ब्लैक लिस्ट में भी शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा ख़राब मईशत की वजह से आपको अपना दिफाई बजट बिल्कुल ख़त्म करना पड़ जाएगा, और दिफाई बजट कम करने का भी मतलब यह है कि दिफाई सलाहियत में कमी। हम दूसरे ममालिक से लड़ाका तैयारे, टैंक और दीगर दिफाई आलात भी नहीं खरीद सकेंगे। दिया कि जो चाइनीज कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिस्टम में, या जो पाकिस्तान की एबिलिटी है टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स, वो बड़ा शेक हो गया। मतलब द चाइनीज आर वरीड। अब इसमें दो एंगल हैं। पहली बात तो ये है कि चाइनीज खुद नहीं कहना चाहते थे, क्योंकि जो दासू पे जो हमला हुआ था उसके जो चाइनीज काफी मारे गए थे, उसमें चाइनीज ने बड़ा प्रेशर डाला इमरान खान पे। इमरान खान ने मामला पहले ही ऑलरेडी खराब किए हुए थे, और अब नई हुकूमत आई है तो चाइनीज जो है वो प्रेशर नहीं डालना चाह रहे। अच्छा, इमरान खान के ऊपर प्रेशर क्यों डाला? क्योंकि इमरान खान के ऊपर चाइनीज पहले ही नाराज थे। इन्होंने सीपैक के मंसूबों के फोरेंसिक ऑडिट कराने शुरू कर दिए, जिसका जो चाइनीज थे वो बड़े नाराज होने शुरू। बल्कि मैं देख रहा था कि जो वजीर आजम है शहबाज शरीफ, वो कह रहे थे कि जो इमरान नियाजी है उसने जनाब सीपैक का बुरे हालात कर दिए, सीपैक ऑलमोस्ट बंद हो गया, फोरेंसिक ऑडिट शुरू करा दिए, चीन नाराज हो गया। चीन ने तो नाराज होना है। यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि चूंकि भारत और चीन में सीमा पर तनाव चल रहा है, तो आखिर क्या कारण है कि चीन ने पाकिस्तान की बात भारत के खिलाफ नहीं सुनी और कहा कि आप खुद निपटो, आप अगर नहीं निपट पाए तो हमारा यानी चीन का इससे कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, चीन ने यह लताड़ जरूर पाकिस्तान को लगाई कि अगर उसके नागरिकों को पाकिस्तान में सुरक्षा नहीं मिल पाया तो वह पाकिस्तान से अपने संबंधों पर पुनर्विचार करेगा और जो भी निवेश आ रहा है वह नहीं आने देगा, और दूसरे देश जो चीन के समर्थक हैं उनका भी निवेश रोक सकता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसे चीन के रवैये में परिवर्तन का कारण क्या है। इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का कहना है कि इसके दो मुख्य कारक हैं। पहला कारक यह है कि चीन भारत से सीमा पर पिछले 2 साल से तनाव करके देख लिया कि भारत के सामने उसकी दाल गलने वाली नहीं है, इसलिए चीन अब भारत से संबंधों को सामान्य करना चाहता है। और यही कारण है कि चीन ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का कुछ भी बोलना नहीं सुना, अनसुना कर दिया, क्योंकि चीन यह नहीं चाहता है कि फिर से भारत की बात सुनकर भारत के खिलाफ कोई बयान देकर जो भारत और चीन के बीच संबंधों में तनाव कम करने की प्रक्रिया चल रही है उसमें बाधा उत्पन्न करे या उसमें कुछ और अड़चन पैदा करे। दूसरा कारण यह बताया जा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध के चलते दुनिया 2 गुटों में बढ़ती दिख रही है। एक गुट में अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देश हैं और दूसरी तरफ रूस और चीन है। कहा जा रहा है कि रूस
चीन के भड़कावे पर ही लड़ रहा है, चीन के सपोर्ट से लड़ रहा है, चीन ही मदद दे रहा है। क्योंकि रूस पर तो अमेरिका और अमेरिका के जितने भी सहयोगी देश हैं, यूरोपियन यूनियन है, वे सारे इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए हैं। इसके बाद भी रूस पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। अब भारत अभी तक तटस्थ बना हुआ है। चीन और रूस को पता है कि वे अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देशों के साथ अकेले नहीं लड़ सकते, क्योंकि रूस की आर्थिक स्थिति उतनी नहीं है। भारत ही एक ऐसा है, अगर वह भारत रूस के चलते चीन, रूस और भारत एक पलड़े में आ जाए तो फिर मामला अमेरिका और अमेरिका के विरोधियों से निपटना आसान हो जाएगा। और यही कारण है कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि चीन के विदेश मंत्री अचानक भारत आ गए और फिर रूस के विदेश मंत्री भी भारत का दौरा करके भारत को अपना सच्चा दोस्त बोल कर गए हैं। तो इन सारी परिस्थितियों के कारण अब पाकिस्तान की कोई सुनने वाला नहीं है। पाकिस्तान हमेशा से भारत पर ही आरोप लगाता है। पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है, तालिबानियों के साथ उनका मामला डूरन लाइन के है, क्योंकि तालिबानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो बॉर्डर है डूरन लाइन, उसको नहीं मानते हैं। तालिबानियों का कहना है कि पाकिस्तान का एक प्रांत खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान का अंग है। तो चूंकि जैसा भारत के जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का भारत से विवाद है, उसी तरह पाकिस्तान का विवाद अफगानिस्तान से है। तो जो भी हमले टीटीपी या फिर दूसरे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले कर रहे हैं, यह पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, इसमें भारत का कोई लेना देना नहीं। चीन भी इस बात को समझता है, इसलिए उसने पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।